Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो थर्मोडायनामिक्स का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। थोड़ा हॉल में काम चल रहा है, उसकी वजह से हमने मतलब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, स्क्रीन शेयरिंग अभी हम इससे थोड़ा जुगाड़ कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है बहुत पीछे रह रहा है। तो अभी 2-3 दिन इस रूम में लाइट फिटिंग का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे मतलब अगर उतना टाइम मिलता है तो उस गैप में मैं वीडियो बना दूंगा। तो आज के दिन ऐसे ही मैनेज कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम सीख लेंगे अच्छे से। देखो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ देखा था। क्या होता है, व्हाट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल यू क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। ये हमने पढ़ा था। देन अभी यहाँ पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 4.2 छोटा सा न्यूमेरिकल है, पैरा सा। तो ये मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक दिया है, उसकी वजह से मैं आपको ये सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो मैं रीड करता हूँ न्यूमेरिकल। अ गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर इज एक्सपांडेड टू डबल इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर दिया है, वॉल्यूम डबल हो चुका है, एंड हाउ मच वर्क इज़ डन इन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना होता है? P इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ऐसा यूनिट में सब लोगों को पता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। देन चेंज इन वॉल्यूम। देखो, अगर वॉल्यूम अगर सही में डबल हो जाता है, वॉल्यूम अगर सही में डबल हो जाता है तो क्या हो जाता है भैया? मतलब V इक्वल्स टू क्या हो जाता है? मतलब VF इक्वल्स टू, ये VF यहाँ पर दिया है, एक बार मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ। देखो ये VF दिया है यहाँ पर, ये VF क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। एंड 2VI माइनस VI इक्वल्स टू कितना होता है? इक्वल्स टू VI होता है। कैसे? यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये जो VF है, वॉल्यूम क्या है? डबल हो चुका है। तो यहाँ पर वॉल्यूम डबल हो चुका है, लेकिन इनिशियल वॉल्यूम कितना है हमें नहीं दिया है। मतलब VI जो है, मतलब VI इनिशियल वॉल्यूम कितना है ये हमें नहीं दिया है। डायरेक्टली हमें यहाँ पर एक डिफरेंस दिया है VF माइनस V आएगा, तो हमें यही कंसिडर करना है। अगर हमें इनिशियल वैल्यू दिया होता, इनिशियल वॉल्यूम अगर दिया होता, तो ये डिफरेंस हमें कंसिडर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये स्टेटमेंट में गलत दिया है और यहाँ पर ये सही दिया है। ठीक है, आ गया समझ में? देन उसके बाद VF माइनस VI कितना है? 0.5 इंटू, इसका यूनिट क्या आएगा? इसका यूनिट आएगा क्यूबिक मीटर। देखो इसका मैं यूनिट यहाँ पर लिखता हूँ, 0.5 क्यूबिक मीटर आएगा, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट है। देन हमें वर्क का फॉर्मूला पता है, वर्क इक्वल्स टू PdV होता है। तो P इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यू इक्वल्स टू P प्रेशर का वैल्यू कितना है? ये देखो यहाँ पर प्रेशर का वैल्यू है, एंड ये वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम। तो फार्मूला पुट कीजिए, देन आपका आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पर बाद में उसके बाद एक मिस्टेक किया है, इसका ये मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, सही बात है। देन उसके बाद 5.05 लिखा है, मतलब पॉइंट जो है राइट को शिफ्ट किया है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? 5.05 इंटू 10 कितना आता? ये नहीं आता, ये रॉन्ग है। इंटू 10 कितना आता है? 10⁴ जूल आता है। ये आपको याद करना है यहाँ पर, ये इसका करेक्शन इतना कर दीजिए। देन उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, इज़ दिस वर्क डन ऑन द गैस और बाय द गैस एंड हाउ डू यू नो दिस? तो ये जो वर्क डन हुआ है, ये ऑन द गैस हुआ है या फिर गैस ने किया है सराउंडिंग के ऊपर? बाय द गैस हुआ है। तो और आपको कैसे पता चल गया? देखो वर्क डन कितना आ रहा है? ये पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी पॉजिटिव वर्क डन होता है, जब भी पॉजिटिव वर्क डन होता है, ये मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, चलो ब्लैक वाला। देखो जब भी पॉजिटिव वर्क डन होता है, पॉजिटिव W होता है, तब क्या होता है? सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर वर्क करती है। मतलब गैस क्या करेगा? सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा। तो यहाँ पर वर्क डन हमारा पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आने की वजह से क्या हो गया? ये जो है वर्क डन ऑन दी गैस नहीं आएगा, ये बाय दी गैस आएगा। कैसे? आपको कैसे पता चल गया? क्योंकि W पॉजिटिव है, तो ये बाय द गैस आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। देन उसके बाद यहाँ पर एक कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन है, हम ये कवर कर लेते हैं। कैन यू एक्सप्लेन हाउ द थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व इन अ कुकिंग फूड यूजिंग अ प्रेशर कुकर? जब हम ऐसे कुकिंग करते हैं गैस पर, तो फिर थर्मोडायनेमिक्स क्या इन्वॉल्व होता है, या फिर जब हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं तब थर्मोडायनेमिक्स का क्या यूज़ होता है यहाँ पर? देखो जैसे हम प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं तो हीट लॉस नहीं होता है ज़्यादा,
क्योंकि ऊपर क्या होता है, एक इंसुलेशन होता है, तो ये हीट लॉस नहीं होने देता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जितना भी जो अंदर का जो पानी है वाटर का स्टीम में कन्वर्जन हो जाएगा, एंड जो स्टीम की जो हीट है ये जल्दी से फूड को मिलेगी, एंड फूड जो है हमारा जल्दी से कुक हो जाएगा। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्या है, कैसे थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व है। यहाँ पर जो प्रेशर कुकर है एज अ आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है। देर इज़ नो हीट लॉस बहुत कम होता है, उसकी वजह से जल्दी ही पानी का स्टीम में कन्वर्जन हो जाता है, वाटर का स्टीम में कन्वर्जन होता है। देन उसके बाद स्टीम में वैसे ही जैसे ही स्टीम में कन्वर्जन हो जाता है, वो स्टीम का जो हीट है, जो हमारा जो फूड है ये क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, एंड जल्दी से हमारा फूड जो है ये बन पाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। कैन यू एक्सप्लेन द थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व इन अ कुकिंग फूड यूजिंग अ प्रेशर कुकर। ओके, देन उसके बाद और एक एग्जांपल लेंगे। ये जो एग्जांपल है आपको थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन क्या है, 1 kg ऑफ लिक्विड वाटर इज बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल ऑफ इट इज कन्वर्टेड टू अ स्टीम इफ द चेंज ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पर, मतलब वाटर का स्टीम में कन्वर्जन हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, एंड मास 1 kg है। देन उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम। सिस्टम को एनर्जी कितना ट्रांसफ़र होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद द वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम कितना वर्क करेगा ये भी हमें फाइंड आउट करना है। देन सी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। देखो यहाँ पर हमें 3 क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। जो फर्स्ट था वो एक था, ये बी क्या है, द वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड सी क्या है, यहाँ पर ये सी आप देख सकते हैं, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंड गिवन द वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंजेस कितना दिया है, फ्रॉम 1.0 इंटू 10⁻³ क्यूबिक मीटर टू द, ये फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर दिया है, एंड व्हेन इट फॉर्म्स अ स्टीम। ठीक है, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। ओके, चलो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है, हीट एनर्जी ट्रांसफर टू द सिस्टम, मतलब हीट हमें फाइंड आउट करना है, सिस्टम को कितना हीट मिला है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला आपने देखा होगा कि लैटेंट हीट इक्वल्स टू, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू L इंटू M होता है, और L क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। तो हीट सप्लाइड का फॉर्मूला है, हीट सप्लाइड मास एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का ये रिलेशन है, हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था। याद आ रहा है आपको कौन सा रिलेशन, देखो ये जो रिलेशन है ये हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, ये वाला Q इक्वल्स टू L इंटू M। Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, L क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एंड M क्या है, अमाउंट ऑफ मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज द मास ऑफ वाटर और मास ऑफ लिक्विड। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर का कितना है, 2260 है, यहाँ पर 56 दिया है, तो ये रॉन्ग है। 56 भी हो सकता है लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने बाद में नीचे जो यूज़ किया है वो ज़्यादा यूज़ किया है। देखो यहाँ पर उन्होंने जो यूज़ किया है ये 2265 यूज़ किया है, हालांकि यहाँ पर कितना है 2256 है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 64 यूज़ किया है। तो आप जब गूगल पर सर्च करेंगे या फिर रियल पे, इसका जो लैटेंट हीट ऑफ ये होता है कितना होता है, ये रॉन्ग है, तो ये 2260 होता है, ये आपको नोट डाउन करना है, 2262 होता है। ठीक है, देन उसके बाद Q इक्वल्स टू L कितना है, L 2262 है इंटू किलो जूल पर kg में होता है ये, और मास कितना है 1 kg है। तो फाइनल हमारा आंसर कितना आएगा, मतलब एनर्जी सप्लाइड टू दिस सिस्टम कितना आएगा, ये हमारा आंसर आएगा Q इक्वल्स टू 2260 आएगा। ये आंसर देखो ये नहीं आएगा, 2260 आएगा, ये आपको नोट डाउन करना है, 2260 किलो जूल, ये किलो जूल में आएगा। ओके ठीक है, देन उसके बाद हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम कितना वर्क करेगा, तो W इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, PdV है, P हमारे पास है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये देखो ये P हमारे पास है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जस्ट अ मिनट, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पेन चेंज कर लेता हूँ, चलो ग्रीन वाला लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, एंड चेंज इन वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम आपको करना है। तो इसका जो डिफरेंस है चेंज इन वॉल्यूम का एंड इसका, ये भी यहाँ पर गलत दिया है। ठीक है, जो एग्जैक्ट जो आंसर आता है मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो वो कितना आता है, तो आपको एक दिन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। जो एग्जैक्ट जो इसका डिफरेंस आता है तो 1.62 आता है, एंड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.68.6 आता है, मतलब 1.686 आता है इंटू 10⁵ आता है, मतलब 169 नहीं आता है। देखो ये जो आंसर दिया है 169, ये गलत है। एग्जैक्ट कितना आ रहा है यहाँ पर, इसका मल्टीप्लिकेशन 1.6
1686 आ रहा है, तो ये आंसर इसका आ गया इंटू 10⁵ जूल। अगर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 168.6 आता है। ठीक है, अगर समझ में, इसको नोट डाउन करना है। तो ये हो गया हमारा हीट और वर्क डन बाय द सिस्टम हो गया, देखिए पॉजिटिव होता है। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी में फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास क्यू है। क्यू कितना आया था हमारे पास, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखो ये आया था क्यू, लेकिन हमारा आंसर क्या आया था 2260 आया था, ये नहीं था, 2260 था हमारा आंसर। देन उसके बाद हमारे पास ये भी आया है, डब्ल्यू भी आया है, कितना आया था 168.6 आया था। तो इसको जब हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाता है, क्योंकि हमें ये फार्मूला पता है थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, तो हमारे पास क्यू है, डब्ल्यू है, पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये जो आंसर आया है 2091.4 आया है, यहाँ पर 2096 दिया है, ये गलत है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, ये गलत है। तो फाइनल आंसर कितना आया है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2091.4 किलो जूल, ये आंसर आया है। ठीक है, इसको आपको नोट डाउन करना है। चलो रब करता हूँ। देन यहाँ पर देखिए क्या बोला है, this energy is positive, which means that there is an increase in internal energy of water when it boils. Of course यार, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉजिटिव है, तो वाटर का इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो दिस एनर्जी इज यूज टू सेपरेट वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ईच अदर विच आर क्लोजर इन अ लिक्विड वाटर्स दैन इन वाटर इन अ वेपर। तो ये जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहाँ पर यूज़ होती है, वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में। सो वाटर के मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक होते हैं एंड एयर के मॉलिक्यूल थोड़े सेपरेटेड होते हैं, तो ब्रेक करने में, मतलब वाटर का स्टीम में कन्वर्जन करने के लिए इस एनर्जी का यूज़ होता है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन पूछा है, देखो ये वाला क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन हाउ द वर्क डन बाय द सिस्टम इज यूटिलाइज का। जो वर्क डन है सिस्टम का कैसे यूटिलाइज हुआ है, तो ये जो वर्क डन सिस्टम ने किया है, इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज़ हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। देन उसके बाद कुछ साइन कन्वेंशन है, हम देखेंगे। ये साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको आज के दिन एडजस्ट करना है। कल मैं बोर्ड पर पढ़ा दूंगा, इसका एक बार रिवीजन भी कर दूंगा मैं। चलो ठीक है, देखो इंटरनल एनर्जी डेल यू ग्रेटर दैन जीरो कब होता है, देखो यहाँ पर ग्रेटर दैन जीरो कब होता है, तो आपको मैंने कल ही बताया था क्यू पॉजिटिव कब होता है, क्यू पॉजिटिव कब होता है एंड डब्ल्यू पॉजिटिव कब होता है, मतलब वर्क पॉजिटिव कब होता है। जब हीट अंदर एडिशन होती है, जब हीट का एडिशन होता है तब क्यू पॉजिटिव होता है, एंड जब सिस्टम वर्क करती है सराउंडिंग के ऊपर तब डब्ल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर दोनों भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। एंड उसका वाइस वर्सा, मतलब इसका अगर हमने उल्टा किया तो ये नेगेटिव आता है। तो डब्ल्यू ऐड, मतलब क्यू ऐड हो रहा है, ये प्लस 200, और ये डब्ल्यू क्या हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है वर्क, सराउंडिंग के ऊपर वर्क हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो मेन फार्मूला हमारा क्या है, डेल यू इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू आता है फार्मूला। ओके, तो डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो यहाँ पर अगर हमने रख दिया तो क्यू का वैल्यू 200 है एंड डब्ल्यू का 100 है, तो 200 माइनस 100 कितना आता है, 100 आता है, और ये प्लस में आता है। ठीक है, आ गया ये समझ में। ओके चलो, देन उसके बाद सेकंड जो चीज़ है यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव कब होती है, अगर एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो रही है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एनर्जी इमिट अगर ज़्यादा हो रही है एंड वर्क सिस्टम के ऊपर कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये जो डेल्टा यू है ये नेगेटिव हो जाता है, मतलब लेस दैन जीरो हो जाता है। कैसे, अभी देखो क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू रिलीज है मतलब नेगेटिव है, ये माइनस 200 जूल है, एंड देन उसके बाद डब्ल्यू क्या है, माइनस है, मतलब मेन फार्मूला क्या है, डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू है, ये फार्मूला मेन हमारा। तो इसमें पुट कीजिए, तो इसमें पुट कीजिए, तो क्या आएगा ये, जस्ट अ मिनट, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ओके चलो, अभी इस फार्मूला में आपको वैल्यू पुट करना है, तो डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू आता है फार्मूला। तो क्यू कितना है, माइनस 200 है, एंड डब्ल्यू कितना है, माइनस 100 है, तो पुट कीजिए, आपको माइनस 100 जूल आंसर आएगा। मतलब डेल यू है जो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब लेस दैन जीरो आ रहा है। ठीक है, देन थर्ड वाला क्या है, अगर सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है एंड सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, तो क्या आएगा,
डेल्टा यू क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे देखो, यहाँ पर क्यू कितना है, क्यू है -200 जूल, एंड ये डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू भी ये है माइनस, तो ये भी माइनस है, यहाँ पर माइनस साइन देना भूल गए, तो इसको आपको रब करना है और क्यू -200 जूल लिखना है, एंड डब्ल्यू को भी ये बदल माइनस साइन देना है, तो दोनों भी माइनस है। ये क्यू रिलीज हो रहा है और ये डब्ल्यू ऐड हो रहा है, तो डेल्टा यू की क्या आएगा, क्यू माइनस डब्ल्यू में फार्मूला क्यू कितना है -200 है, देन ये माइनस साइन फार्मूला क्या, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये -200 है, तो ये +200 और ये -200 कितने होते हैं, +200 और ये -200 कितने होते हैं, 0 होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा। लेकिन यहाँ पर एक एडिशन वाली बात उन्होंने दी है, अगर तो यहाँ पर दोस्तों दूसरी एक बात यहाँ पर उन्होंने की है कि थर्मोडायनेमिक जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ लाइन दी है, देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ये पूरा डिपेंड होता है। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब यहाँ पर देखो, माइक्रोस्कोपिक व्यू मतलब बहुत छोटा छोटा, मतलब मॉलिक्यूल लेवल की बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअल में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात नहीं करते, हम मैक्रोस्कोपिक मतलब ऊपर ऊपर की जो प्रॉपर्टी होती है, ऊपर ऊपर जो हमें दिखता है वही हम ऑब्जर्व करते हैं, वही हम लेते हैं। लेकिन सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वहाँ पर स्टडी की है माइक्रोस्कोपिक लेवल की, लेकिन जो रिजल्ट हुआ है ये थर्मोडायनेमिक्स में है और ये मैक्रोस्कोपिक लेवल का रिजल्ट है, लेकिन स्टडी किया है माइक्रोस्कोपिक लेवल का। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। देन उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया है यहाँ पर, तो ये जो न्यूमेरिकल है ये भी सेम न्यूमेरिकल है, तो ये भी आप देख सकते हैं, और ये भी बहुत ईजी वाला न्यूमेरिकल है, हम इसको सॉल्व करेंगे। चलो, क्या है न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन अ सर्टन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो वॉल्यूम के ऊपर वर्क हो रहा है, गैस के ऊपर वर्क हो रहा है, मतलब वर्क डन ऑन दी सिस्टम हो रहा है। ठीक है, देखो, वर्क डन, यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता हूँ, इसको नीचे लेता हूँ। अभी देखो, वर्क डन ऑन दी सर्टन वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब वर्क किसके ऊपर हो रहा है, गैस के ऊपर हो रहा है। एंड इफ द गैस रिलीजेस एनर्जी, गैस कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, 125 किलो जूल ऑफ हीट, देन द कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलो जूल ऑफ द गैस। देखो, बहुत ही ईजी वाला न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मेन जो फार्मूला है आपको वो पुट करना है, क्या है, डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना दिया है, 104 किलो जूल। ये पॉजिटिव क्या नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। 104 नेगेटिव क्यों आएगा, देखो यहाँ पर लिया है नेगेटिव, क्योंकि सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। अगर सिस्टम वर्क करती तो, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो ये प्लस आता था, यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो ये माइनस आ जाएगा। एंड क्यू भी यहाँ पर माइनस क्यों आया है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर क्या हो चुका है, एनर्जी क्या हो चुकी है, हीट क्या हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीट इज़ रिलीज, कहाँ पर दिया है, देखो, हीट इज़ रिलीज्ड बाय द गैस। तो जब गैस हीट रिलीज़ करेगा तो ये क्या आएगा, माइनस आएगा, दोनों भी माइनस आएंगे। लेकिन हमारा फार्मूला मेन ये है, डेल यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अगर इसमें हम रखेंगे तो मेन जो है इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर मॉड में दिया है लेकिन हमें मॉड में लेने की आवश्यकता नहीं है। तो क्यू क्या आएगा, क्यू आएगा -125, ये माइनस साइन, और डब्ल्यू क्या आएगा, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस होता है, 104 आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, -21 किलो जूल आता है इसका आंसर। मतलब चेंज इन जो इंटरनल एनर्जी हो रही है, ये क्या हो रही है, 21 हो रही है। देखो, चेंज क्या है, चेंज तो ऑलवेज यार पॉजिटिव होता है, नेगेटिव हो मतलब पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये उन्होंने मॉड क्यों लिया है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या है, चेंज है जस्ट। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। 21 किलो जूल से क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है यहाँ पर। मतलब इनिशियल जो एनर्जी थी आपकी, उससे 21 किलो जूल क्या हो गई, यहाँ पर डिक्रीज़ हो गई। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ गया, डेल यू इक्वल्स टू माइनस ये आता है एक्चुअल में, -21 किलो जूल आता है अगर आप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम रुकेंगे, एंड उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इलेक्ट्रिक का जो लाइट फिटिंग का काम हो जाएगा, एंड मैं आपको इन फ्रंट पढ़ा सकूं। तो आज के दिन आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत पीछे रह रहा था। एक देखो, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ईजी वाला था, हमने जस्ट 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं।
देखो ये फर्स्ट वाला जो कि कुछ यहाँ पर गड़बड़ हुआ था, मिस्टेक हुआ था, ये मैंने करेक्ट किया है, कैन यू रिकॉल का क्वेश्चन कवर किया है। देन उसके बाद ये सेकंड वाला न्यूमेरिकल लिया है, आपको एक ही फार्मूला यहाँ पर याद करना है। जो नया वाला फार्मूला कौन सा है, Q, दैट इज़ द हीट का, हीट इक्वल्स टू लैटेंट रेट ऑफ एवपोरेशन इनटू मास होता है, तो मास 1 kg दिया है, और ये वाटर का कितना होता है 2260 आपको याद करना है। देन उसके बाद आप W भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग फार्मूला, एंड डेल यू फाइंड आउट कर सकते हैं। Q हमें पता है, W हमें पता है। तो देन यहाँ पर जो लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ द वर्क डन बाय द सिस्टम इज यूटिलाइज द, कैसे वर्क मतलब वर्क का यूज़ हुआ है, यहाँ पर चेंज ऑफ फेज करने में वर्क का यूज़ हुआ है। देन उसके बाद हमने कुछ साइन कन्वेंशन देखे हैं, डेल यू ग्रेटर दैन 0 कब होता है, डेल यू 0 कब होता है, एंड डेल यू लेस दैन 0 कब होता है, ये हमने देखे थे 3 साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो कल हम देखेंगे। देखो रिमेंबर का एक पॉइंट हम कवर कर लेते हैं। रिमेंबर दिस में हमें क्या दिया है, मैं पढ़ता हूँ। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन हीट ट्रांसफर, मतलब क्यू के बारे में बताता है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वर्क डन मतलब डब्ल्यू के इसमें बताता है, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये किसका रिलेशन में बताता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल यू, क्यू मतलब हीट, एंड वर्क, ये तीनों का रिलेशनशिप हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, तो आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी करना होगा इस वीडियो में। चलो ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं कल बहुत जल्दी ही। एंड कल हम थर्मोडायनामिक्स स्टेट वेरिएबल्स लेने वाला है, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है। ओके, सो थैंक यू। Download Parivartan app made by Super Excellence Academy to watch more curriculum videos.